सुनारी मैं हरियावेंगे आ, महल चढ़ चढ़ जो मोरी सजनी, महल चढ़ चढ़ जो मोरी सजनी, कब आवे महाराज। सुनारी मैं हरियावेंगे आ, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल मधुरा साज, मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, बेग मिलो महाराज। सुनारी में हरियावेंगे आ, और जब जब वर्षा ऋतु आती, श्री मीरा जी की दशा कुछ और हो जाती। अनंत आकाश में उमड़ते घुमड़ते वो काले काले मेघ और बीच बीच में दमकती दामिनी, वो घनश्याम से मिलन की उत्कंठा को उद्दीप्त करने वाला दृश्य चारों ओर। और जब पपीहा बोलता, पपीहा रे पिब की बाणी ना बोल, पपीहा रे पिब की बाणी ना बोल। और मीरा के मन प्राण, कंठ स्वर नहीं, मीरा के मन प्राण गाते, ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरियावण की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो हरि आवन की। और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करते करते मीरा मानो प्रतीक्षा का साकार स्वरूप हो गई। इसी को कहते हैं गोपी। गोभिरिंद्रियै हि पिबति, श्री कृष्ण रसमिति गोपी। नेत्रों को अपलक प्रतीक्षा है प्रभु के आगमन की। कहीं कहीं नेक सा स्वर होता है और मीरा कहती है, सुनारी में हरियावेंगे आज। आसपास कोई शुभ शकुन होता तो मीरा को लगता कि आज तो अवश्य दर्शन होगा, आज तो चरण धूल इस अभागन को अवश्य मिलेगी। और इसी प्रकार दिन बीत रहे हैं। भोर होती है, सांझ होती है। और कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, प्रेम के मार्ग पर प्रीतम का उपहार क्या है? प्रतीक्षा। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है।
पर वो जो सजल नेत्र हैं, कहने वाला कहता है कि कहीं जो देखना वो छल छलाते अश्रु बिंदु तुम, कहीं जो देखना वो छल छलाते अश्रु बिंदु तुम, निकट ही बस वहीं कहीं सांवला सरकार मिलता है। चिर प्रतीक्षा ने एक सस्वर होता, इसे संतों के मुख से सुना है कि हवा चलती है, वृक्ष के पत्ते स्वर करते हैं और शबरी को लगता है राम आ गए, राम आ गए, और वो बावरी दौड़ पड़ती है, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, राम आ गए, राम आ गए। बस ऐसे ही कोयल पपीहा की ध्वनि है, अनंत आकाश में वो मंडराते काले मेघ, बाहर भी घनश्याम भीतर भी घनश्याम, और वहां प्रतीक्षा बढ़ती जा रही है, वहां उत्कंठा बढ़ती जा रही है, वहां प्रेम का ताप बढ़ता जा रहा है, और वहां परिवार में प्रतिकूलता भी बढ़ती जा रही है। जो मीरा के सहयोगी थे, जो अवलंब थे, वो एक एक करके सब चले गए। महाराज कुमार भोजराज चले गए, राणा सांगा चले गए, और नितांत प्रतिकूल है जो दुर्विरोधी है मीरा की भाव भावना का, वो विक्रमादित्य गद्दी पर बैठकर नित्य नए उपक्रम करता है मीरा को सताने के। पर क्या ऐसी परिस्थिति में भावना शिथिल पड़ जाती है? ना, भक्ति का बल और बढ़ जाता है। जब तीव्र वेग से जल बहता है ना, और मार्ग में कोई चट्टान या कोई पत्थर का टुकड़ा आकर उस जल की धारा को रोकने का प्रयास करता है, तो वो जल और वेगवान होकर उस पत्थर को, उस शिलाखंड को काटता हुआ अपना मार्ग बनाता है। इसलिए आपको उस दिन मैंने निवेदन किया था, जब किसी ने प्रश्न पूछा, तो मैंने आपको इसीलिए निवेदन किया था, जब तक आपको अनुकूलता प्रतिकूलता मालूम पड़ रही है ना, तब तक माने दृष्टि प्रभु की ओर है ही नहीं। प्रभु की ओर दृष्टि पड़ जाने के बाद तो फिर अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार ही नहीं रहता। और जब तक कोई प्रश्न कर रहा है, क्या करें, कैसे करें, ऐसे करें या वैसे करें, तब तक अभी आपको अपनी दृष्टि का परिष्कार करने की आवश्यकता है। ध्यान से देखिए, आप कहीं और देख रहे हैं। गुरु ने आपको कहीं और देखने का संकेत किया है, आप कहीं और देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु की ओर देखते ही तो सब द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। आपसे कहा था ना मैंने कि जब नदी चलती है समंदर की ओर, तो न किसी से रास्ता पूछती है और न किसी से इजाजत लेती है, वो तो चल देती है, और चलती है तो फिर पहुंच भी जाती है। कहीं पर उसकी पूजा भी होती है, कहीं पर उसकी धारा को रोकने का भी प्रयास किया जाता है। नदी की धारा की कहीं कहीं पर पूजा होती है, कहीं कहीं उसकी धारा को रोकने का प्रयास किया जाता है, पर अंततः वो समुद्र में पहुंच जाती है। आप साधन के मार्ग पर चल नहीं पा रहे हो, मन बार बार हरा देता है आपको, यह निराशा की बात नहीं है। निराश तो उसको होना चाहिए जिसको अभी ये सुध ही नहीं आई। निराश तो वो हो जिसको अभी रास्ता ही नहीं मिला। निराश तो वो हो जिसके जीवन में अभी सत्संग आया ही नहीं है। निराश तो उसको होना चाहिए जिसको अभी जीवन में सत्संग की आवश्यकता का आभास ही नहीं है, उसको निराश होना चाहिए। आज जैसे किसी ने पूछा कि भजन करने बैठते 2-4 सेकंड में कि मन इधर उधर हो जाता है, हो जाने दो, हो जाने दो। ये 2-4 सेकंड 10 सेकंड हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 2 मिनट लगने लगेगा मन। यही क्रम है। मन की ओर देखोगे तो फिर तो भाई सदा ही निराश रहोगे। मन की ओर नहीं देखना है, मन की ओर तो देखना ही नहीं है। मैं तो पहले दिन से आपको एक बात कह रहा हूं ना भाई, कि मन लगाने के लिए भजन नहीं करना है, मन को प्रभु से मिलाने के लिए भजन करना है। और ये जो इतना सुख संतों ने पाया है और फिर उस सुख को बरसाया है आप पर, मुझ पर, मन चाहता तो सुख ही है ना। सुख चाहत हरिवंश हित, आज नहीं तो कल मानेगा, कल नहीं तो परसों मानेगा। कम से कम आप और मैं ईमानदारी से प्रयास में लगे तो रहे। इस द्वंद्व में भी प्रभु का स्मरण तो है ना, इस द्वंद्व में भी भजन की भावना तो है ना। इसको बना रहने दीजिए, इसी को मजबूत करना है, इसी को पानी देना है। निराश नहीं होना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कहता रहूंगा, प्रभु की ओर देखना है, निराश नहीं होना है। हमारे जैसे कितनों का उद्धार ऐसे ही हुआ है प्रभु की कृपा से। जिस नाम से पत्थर तरे,
जिस नाम से पत्थर तरे उससे तेरा तरना आसान। ऐसे जब कोई साधक अपनी विवशता लिखकर भेजता है ना, तो मन ही मन तो मैं तो शुभकामना देता हूँ। कम से कम आज आप यहाँ तक तो आप पहुंचे हो, आप अपने मन की भटकन को अनुभव तो कर पा रहे हो। अरे सारा संसार भटक रहा है और उसको खबर भी नहीं है कि वो भटक रहा है। भटकते को ये भी खबर नहीं है कि मैं भटक रहा हूँ, दुखी को ये भी खबर नहीं है कि मैं दुख में हूं। उसको कहते हैं अज्ञान, उसको कहते हैं अंधेरा। हम कम से कम अनुभव तो कर रहे हैं ना। मैंने आपको निवेदन किए थे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के शब्द। वो कहते थे ये जो भजन ना कर पाने की वेदना है, पीड़ा जो है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, ये जो ना कर पाने की पीड़ा है ना, यही एक दिन आपकी सामर्थ्य बनेगी। जैसे कोयला बन जाता है ना हीरा, ऐसे यही पीड़ा एक दिन आपकी सामर्थ्य बनेगी। और मैं तो कहता हूं अच्छी बात है, कभी लगना ही नहीं चाहिए कि हम भजन कर रहे हैं, कभी लगे ही नहीं कि हमसे भजन हो पा रहा है। हमको तो सदा ही लगे नहीं हो पा रहा है। अरे मीरा जी कह रही हैं रोते रोते कि कभी कभी तो मैं विचार करती हूं कि क्या ये मेरी ओर कभी देखेंगे। और दासी कहती है भाई साहब कैसी बात करती हो आप, बड़े बड़े जोगी जति आपके चरणों की धूल लेने के लिए आते हैं और आप कहती हो प्रभु मेरी ओर देखेंगे। और मीरा के नेत्र भी भर आते हैं और हृदय भी भर आता है और कहती है कि अरे तू नहीं जानती ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं, ये सबसे बड़े हैं, मेरी गिनती क्या है। हमसे इनको बहुत हैं, इनसा हमको ना। आप ईमानदारी से चलो, बस आप चलो। ये चलना बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। मैं आपका मन रखने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। ये जो आप और मैं लगे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, ये जीवन की बड़ी उपलब्धि है। प्रभु के लिए भटक रहे हैं ना, प्रभु के लिए भटक रहे हैं ना। प्रभु के लिए भटकना ही तो तप है। मैं तो कहता हूं ना आपसे, संसार का सुख पाके भी जीव भटक ही रहा है, प्रभु के लिए भटकने वाला भी सुख पाता है। मीरा जी यही तो कह रही हैं, राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। मन मेरो लाग्यो सिमरन सेती, मन मेरो लाग्यो सिमरन सेती। अब ना रहूंगी अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो। अब ना रहूंगी मैं। बहुत बरस पहले मैंने एक चित्र देखा था कि कोई व्यक्ति भूमि खोद रहा है, नीचे खजाना है और उसने बहुत सारी भूमि खोद दी है। बस वो आखिरी कुदाल मारने से पहले निराश हो जाता है। वो कह रहे नहीं नहीं, यहां खजाना नहीं है, और बस वहीं छोड़कर और चल देता है। बस वो आखिरी कुदाल मारनी रह गई। अगर वो एक कुदाल और चलाता तो नीचे खजाना दिख जाता। बस वो आखिरी कुदाल चलाते समय निराश हो गया और छोड़कर चल दिया। ये जितने भी लक्षण है ना, आप देख पा रहे हो अपने मन की भटकन, अपने मन की दुविधा, अपने मन का भटकाव, ये बड़े शुभ लक्षण है। संसार में लिप्त व्यक्ति ये सब नहीं जान पाता, ये नहीं अनुभव कर पाता है। संसार के आदमी को खबर ही नहीं है, वो तो दिन रात नोट और वोट गिनने में लगा है, उसको कोई खबर नहीं है, वो लिप्त पड़ा है उसमें। जैसे कभी कभी ऐसा रोग होता है ना, रोगी को बहुत अंत में जाके पता चलता है शरीर में इतना बड़ा रोग पल रहा था, तब डॉक्टर कहता है भाई अब इसका कोई इलाज नहीं, अभी असाध्य है, अब मरने की प्रतीक्षा करो। ऐसे ही भव के रोग का पता चल जाए, ये बड़ी कृपा है भाई, ये संत गुरुजन की बड़ी कृपा है। तो इसलिए घबराओ नहीं, निराश नहीं हो, प्रभु के लिए भटकने में भी सुख है। राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। तो चारों ओर से बढ़ गई है प्रतिकूलता, कष्ट बढ़ गया है। मार्ग पे जैसे मानो किसी ने सैकड़ों कांटे बिछा दिए, ऐसा रास्ता हो गया मीरा के लिए। एक एक व्यक्ति घर का आकर समझा रहा है
कि अब भी मान जाइए, आपने कितने कष्ट कितने दुख सह लिए हैं, अब तो मान जाइए। उदा तो अंत में मीरा जी के प्रति समर्पित हो ही गई थी। मीरा जी की भक्ति का दर्शन करके उदा को तो कुछ अनुभव हो गया था। उदा को लगा कि हम ऐसी भक्ता को सता रहे हैं, निश्चय ही हमारा बड़ा अमंगल होगा इस कारण। उदा को तो सुध आ गई थी, वो भी हाथ जोड़कर कहती है कि बस इतनी ही तो विनती है आपसे कि आप महल से बाहर ना पधारा करें। और मीरा को साधु संग के बिना चैन नहीं है। और दो टूक उत्तर देती हैं, बरजी मैं काहू की नारंग। ये जो कह रही है ना मीरा, अब ना रहूंगी अटकी, बस यही बल यही शक्ति आपको मुझे प्राप्त करनी है, यहीं तक आना है। कहां से आएगी ये शक्ति? हरि को नाम सदा सुखदाई। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। ये जो आप और मैं रोज यहां बैठकर ये कहते सुनते हैं ना, इससे मन को बल मिलता है, इससे आत्मबल बना रहता है, आत्मबल बढ़ता है। बस इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। कोई नई बात थोड़ी हो रही है यहां पर, रोज कोई रोज कहानी नई थोड़ी सुनाई जा रही है। फिर इससे क्या होगा, जब हम भूलने भटकने लगते हैं, भाव शिथिल पड़ने लगता है, तो सत्संग के शब्दों से फिर आत्मबल मिलता है। धन कमाने के लिए लोग मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं ना, भाषण देते हैं, लोग पैसा दे देकर उसको सुनने के लिए जाते हैं। जबकि मैं ये कहता हूं कि तुमको धन कमाने के लिए कोई कितना भी प्रेरित क्यों ना कर दे, तुमको कोई कितनी ही जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच कोई क्यों ना दे दे, पर रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। तुम्हारे भाग्य में जो है वही तुम्हारे पास में आएगा। यही कर्म की गति है। मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरे भिखारी। यही तो कर्म की गति है। हाथ मलता रह जाता है बेचारा मेहनत करने वाला, और निपट जो मूड है उसको राज सुख मिलता है। कैसे मिल जाता है? मेहनत करने से मिलता है। बहुत देखे हैं मैंने परिश्रम करने वाले तो संसार तो वही प्रारब्ध से मिलता है। जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए तो आपको कहता हूं, प्रयास करना है तो प्रभु के लिए करिए, जहां आपके प्रयास का सुफल आए। संसार में किया गया परिश्रम तो व्यर्थ है भाई। कुछ मिल जाए तो भी व्यर्थ है, ना मिले तो भी व्यर्थ है, वो तो व्यर्थ ही है। प्रभु के लिए प्रयास करिए ना। जब चारों ओर से ये कष्ट, ये उपाधि बढ़ने लगी, पर मीरा अपने भाव पर अडिग। अब नहीं माना जी मैं थारी, मन बर मिले आ गिरधारी। अब नहीं माना जी मैं थारी, मन बर मिले आ गिरधारी। और ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय लगी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। कोड़ बेर समझावो हमको, कोड़ बेर समझावो हमको, चालो बुद्धि हमारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिले आ गिरधारी। यहां तक आना है, जहां को है जहां सो मन मान्यो। ये जो प्रश्न आते हैं ना मेरे पास, ऐसे करें या वैसे करें, मैंने अभी मन को पूरी तरह मना नहीं पाए हो आप प्रभु के लिए, तभी ऐसे प्रश्न है। एक बार मन मान जाए भाई, यही रास्ता है, फिर कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं कि चलो मान लेते हैं ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। अब इस रास्ते को मुश्किल देखकर तो कोई संसार से जाकर थोड़ी लिपट जाएंगे। आसान रास्ते पर चलकर अंत में गहरा कुआं मिलता हो तो रास्ता देखेंगे, या गहरे कुएं का विचार करके उस रास्ते का त्याग करेंगे। चलो मान लो मुश्किल ही है, तो भी भाई चलना तो यही है ना, जाना तो प्रभु की ओर ही है ना। सो कह रही हैं, साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। कोड़ बेर समझावो हमको, कोड़ बेर समझावो हमको, कोड़ बेर समझावो हमको, कोड़ बेर समझावो हमको, चालो बुद्धि हमारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिले आ गिरधारी। मैं
हाथ पकड़ पकड़ कर खींचने वाले बहुत लोग थे भाई, और दूर नहीं, घर में ही थे, आसपास ही थे। फिर मैं कहता हूं कभी ना कभी जीवन सिद्धि के लिए आपको एक और होना ही पड़ेगा। आज हो जाइए या ये जन्म गंवाकर फिर कभी होना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, भाई अपना कल्याण आपको ही कराना है। उठ जाइए, देर मत करिए। बड़े दयालु हैं प्रभु बड़े दयालु हैं। राई के सम भजन को मानत मेरू समान, और ऐसे ही है प्रभु। राई के सम भजन को मानत मेरू समान। मनाइए अपने मन को, प्यार से, दुलार से, फटकार से, कैसे भी। कोड बेर समझावो हमको, कोड बेर समझावो हमको, चालो बुद्धि हमारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। और कल हम बात कर रहे थे ना कि मीरा ने कहा मंदिर भी जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो जीवन ही संतों का दर्शन है। मुझे जीवन धारण करने के लिए जल और वायु की नहीं, संतों की चरण धूल और संत संग की आवश्यकता है। मेरा जीवन ही संतों का दर्शन है। मंदिर भी जाऊंगी, और कैसे? माथ तिलक गढ़ तुलसी माला, तन के सरिया सारी। माथ तिलक गढ़ तुलसी माला, तन के सरिया सारी। माथ तिलक गढ़ तुलसी माला, तन के सरिया सारी। माथ तिलक गढ़ तुलसी माला, तन के सरिया सारी। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है। करी शाम सो यारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। मैं तो बाईसा के एक एक शब्द का विचार करता हूं, कहां से प्रगटे हैं ये शब्द। ये चरण घूंघरा, जिस बात से तुमको परेशानी है, मीरा संदेशा भिजवा रही राणा जी के पास कि वो बार बार कहती है कि मैं महलों से बाहर न जाऊं। वो कह रही है चोरी करा ना मारगी, मैं तो चोरी कर रही हूं और ना किसी की हत्या। अरे चोरी करा न मारगी, झकमारे संसार। मीरा को गोविंद मिला और गुरु मिला रैदास। जिस बात से उनको परेशानी है, माथ तिलक गढ़ तुलसी माला, तन के सरिया सारी। माथ तिलक गढ़ तुलसी माला, तन के सरिया सारी। और पांव में घुंघरू बांधकर, कभी कभी कोई घुंघरू बांधकर ना ऐसे दबे पांव जाता है, किसी को पता ना चले। वो कह रही है पांव में घुंघरू बांधूंगी और चरण धमकाती हुई जाऊंगी। चरण घूंघरा धमस पड़त है, चरण घूंघरा धमस पड़त है, चरण घूंघरा धमस पड़त है, चरण घूंघरा धमस पड़त है। करी शाम सो यारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मानवर मिलया गिरधारी। अरे संसार राजी रहे, मान लो, ऐसे तो हो नहीं सकता, रह भी जाए, वो सुखी हो जाते हैं यहां। पूछो उनसे, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला।
मैं देश भर में घुमा हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में गया हूं मैं तो कोई भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला जिसको देखकर हमको लगता कि भाई हम ठीक रास्ते नहीं जा रहे, ये ठीक रास्ते जा रहा है। हमको तो एक भी नहीं मिला। तो मुझे लगता है भाई, अगर भाग्य में अश्रु बहाना ही लिखा हो तो कम से कम उसके लिए तो बहाए जाएं जो अश्रु का मोल चुकाना जानता है। दुख पाना ही है, कष्ट सहना ही है, तो फिर सत्य मार्ग पर, सतमार्ग पर चलने के लिए क्यों कष्ट नहीं सहा जाए। लाज शर्म तो सभी गमाई, ये तन शरणाधारी। लाज शर्म तो सभी गमाई, ये तन शरणाधारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। ईमानदारी से एक बात बताओ, ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने आपको टॉनिक पिलाया हो? यही इन शब्दों की शक्ति है, इसको कहते हैं शब्द की शक्ति। इसलिए मैं कहता हूं ये जहां से आए हैं ना वहां ले जाएंगे आपको। अनंत धनी के शरणे आई, हाथ सुमिरनी धारी। अनंत धनी के शरणे आई, हाथ सुमिरनी धारी। अनंत धनी के शरणे आई, हाथ सुमिरनी धारी। अरे भक्त के लिए तो आपदा अवसर है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए कोई विपत्ति नहीं है, उसके लिए तो आपदा अवसर है। वो तो प्रतिकूलता में कहीं खोज लेता है सुख, अपने प्रियतम की कृपा का अनुभव कर लेता है। तब तो कबीर कहता है बलिहारी उस दुख के, पल पल नाम रटाए। अनंत धनी के शरणे आई, हाथ सुमिरनी धारी। अनंत धनी के शरणे आई, हाथ सुमिरनी धारी। जोग लियो और बात तजी सब, जोग लियो और बात तजी सब, जोग लियो और बात तजी सब, जोग लियो और बात तजी सब। गुरु पाया मैं भारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया और ये प्रतिकूलता ही धकेल देती है और प्रभु के निकट। और बिल्कुल यही मीरा जी के जीवन में घटा। जब चारों ओर सभी विरोधी हो गए और बड़ा नकारात्मक सा एक वातावरण बन गया, और एक भक्त का, एक वैष्णव का हृदय ऐसा ही होता है। उसके लिए दूरम उपाय, उलझे नहीं। कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा ना, पग पग पर उलझते रहोगे ना परिस्थिति से, व्यक्ति से, तो आपकी यात्रा, आपकी गति कुंठित हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत बड़ी कला है देखकर अनदेखा कर देना, जिसको आपके शब्दों में इग्नोर कहते हैं। कुछ कर नहीं सकते, एक ही काम कर सकते हो, जस्ट इग्नोर, देखकर अनदेखा कर दीजिए।
कैसे कर दे? क्योंकि ये सदा रहेगा नहीं। जो भी दृश्य, जो भी वातावरण, जो भी स्थिति बनी है, जो भी समय आया है, ये रहेगा नहीं, चला जाएगा। मैं तो कहता हूं जो सदा रहे उसके साथ रहिए, जो सदा का संगी साथी हो उसका साथ पकड़िए, उसके साथ हो जाइए। सीधे सीधे शब्दों में सुख पाने की यही विधि है। जो सदा का संगी है, जो सदा का साथी है, उसका साथ, उसका हाथ पकड़ लीजिए, जिससे समय भी, जिससे क्रूर काल भी आपको अलग ना कर सके, दूर ना कर सके। जीवन में कोई भय रहेगा ही नहीं, जीवन में कोई चिंता रहेगी नहीं। जो मिलता है उसके खो जाने का भय ही तो सताता है। जो भी आप प्राप्त करते हो उसके खो जाने का भय ही तो मन को दुख देता है, पीड़ा का कारण बनता है। और जितनी बड़ी उपलब्धि होती है आपकी दृष्टि में, उतना ही अधिक भय भी होता है। कुछ ऐसी वस्तु पा लीजिए ना जिसके खोने का भय ही ना हो, जिसके छूट जाने का कोई भय हो ही नहीं। तो बस मीरा जी ने मन में विचार किया कि नित्य प्रति की ऐसी उलझन से क्या लाभ है। अच्छा, मीरा जी ने मन में विचार क्या किया? अपने कष्ट का विचार नहीं। मीरा जी ने कहा मुझे देखकर ये सब लोग कष्ट पाते हैं, मैं तो अपना मार्ग छोड़ नहीं सकती, मैं तो ये मार्ग नहीं छोड़ सकती, और मुझे देखकर, इस मार्ग पर चलता देखकर ये सब लोग कष्ट पाते हैं। तो मीरा जी ने कहा क्यों ना हो कि मैं ही एक और हो जाऊं। पर यहां पर चरित्र के जिस गौरव का दर्शन होता है वो प्रणम्य है। उस समय चारों दिशाओं में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कीर्ति कौमुदी का नर्तन हो रहा था। गोस्वामी जी ने मानस की रचना की थी। घर घर में तुलसी की मानस का गान होता था। मीरा जी के कान में भी यश पड़ा तुलसी बाबा का। अपने यहां के एक ब्राह्मण को मीरा जी ने एक पत्र लिखकर भेजा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करत हूँ हरहु शोक समुदाई। घर के सुजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोहे देत कलेस महाई। मीरा जी ने घर के वातावरण को लिखकर भेजा और अपनी दशा भी कही। बालपने से कीन्ही मीरा गिरधर संग मिताई। मेरा तो बालपने से इनसे संबंध है, इनसे प्रीति है, इनसे मिताई है, इन्हीं से मित्रता है। सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगी लगन बरियाई। बोले अब तो लगन गाड़ी हो गई है, अब तो कोई कच्छू कहे मन लागा। मात पिता और कुटुंब कबीला टूट गया जो तागा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाग हमारा जागा, कोई कछु कहे मन लागा। सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगी लगन बरियाई। और मीरा जी पूछती हैं, मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई। हमको कहा उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। आप देखो, जो बात मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूं कि चरित्र के किस गौरव का, किस उज्ज्वलता का दर्शन यहां पर हो रहा है कि मन माना आचरण नहीं करती है मीरा। यद्यपि वो पट्ट महिषी है और अगर उत्तरदायी है तो वो या तो पति को है या श्वसुर को है, ना पति है ना श्वसुर है। जो गद्दी पर बैठा है वो तो अवस्था में भी छोटा है और बुद्धि में भी खोटा है, उससे पूछने का कोई औचित्य नहीं है। आज्ञा हमेशा गुरुजनों से या वृद्ध जनों से ही ली जाती है ना, छोटे से नहीं। वो तो दोनों है नहीं, पति भी नहीं है और श्वसुर भी नहीं है। लेकिन फिर भी मीरा जी ने स्त्री धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए अपने मन के कहने पर घर से बाहर पग नहीं धरा।
कितनी प्रतिकूलता है, कितना कष्ट है, लेकिन अपने जीवन में स्वेच्छाचार नहीं आने दिया। यहां बात में केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि भक्त को ऐसा करना नहीं पड़ता, भक्त ऐसा होता ही है, वो ऐसा ही होता है। वो भक्ति अपने भगवान की करता है, लेकिन मन ही मन, किसी से भी बैर विरोध न करते हुए। उसका मार्ग शुद्ध भी है पर अविरुद्ध भी है, उसका किसी से विरोध नहीं। कम से कम वो कोई ऐसा आचरण तो नहीं करेगा जो पीछे पीछे चलने वालों के लिए संशय का, द्वंद का कारण बने। बड़ी बात है ये मीरा जी का गोस्वामी जी को पत्र लिखना और पूछना, मेरे मात पिता के सम हो, आप मेरे माता पिता तुल्य हैं, हरि भक्तन सुखदाई। पूछ रही हैं, हमको कहा उचित करीबो है, मेरे लिए क्या उचित है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करूंगी, सो कहिए समझाई। 10वीं कक्षा में पहुंच जाए कोई तो दूसरी कक्षा की बात भूल थोड़ी जाता है, वो तो उसके भीतर रहती है ना। वो ज्ञान जो उसने दूसरी कक्षा में अर्जित किया है वो तो उसके भीतर रहता ही है। ये बात बड़ी समझने की है। हमको लगता है कि हम बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंच गए, अब किसी बात को कहने सुनने मानने की हमको आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना जीवन में स्वेच्छाचार ना आए, क्योंकि जिनसे आप प्रेम कर रहे हो, जिन श्री कृष्ण से हम प्रेम करना चाह रहे हैं, ये देखो श्री कृष्ण को क्या प्रिय है, श्री कृष्ण को धर्म प्रिय है। और कम से कम प्रभु अपने भक्त से तो ये अपेक्षा रखते ही, जो प्रभु का निज जन है, कम से कम प्रभु उससे तो ये अपेक्षा रखते ही है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप कह रहे थे कि अपना कल्याण आपको स्वयं करना है, आपके जाने के पीछे कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। तो फिर उसने लिखकर पूछा कि फिर श्राद्ध आदि के विषय में आपका क्या कहना है। मैं तो एक बात कहता हूं भाई, जो बात मैं कह रहा हूं वो तो सत्य है, सत्य है, सत्य है, त्रिकाल सत्य है। अपना कल्याण जीव को स्वयं करना है। जो प्रश्न आपने पूछा उसके विषय में मैं ये कहता हूं कि भाई जब देने का अवसर आए ना तो कभी विचार नहीं करना चाहिए, सेवा का भाव मन में धारण करके दे देना चाहिए। उसका कोई वैज्ञानिक कारण, तर्क वितर्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अरे किसी की सेवा का अवसर आ रहा है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई है, भाई ऐसा समय आए तो मान लो किसी सद ब्राह्मण को भोजन करना, अरे देना ही तो है, दे दीजिए। देते समय विचार मत करिए। मैं कह रहा हूं कि हमको सबको देना है, लेना अपने प्रभु से है, लेना किसी से नहीं है। सेवा करने का अवसर आएगा तो सुधर्म बोधिनीकार कह रही है, चीटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम, सबकी सेवा कर देनी है। मांगना नहीं है, हमें याचना नहीं करनी, हमें लेना नहीं है किसी से। हमको जो भी करना है वो सेवा का भाव धारण करके करना है, पुण्य कर्म समझ के नहीं करना है। इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इसके बदले में हमारे पितरों को संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब बात में न पड़ के सेवा का अवसर आया है भाई कर दो, बस। बहुत अधिक द्वंद्व मन में न पालो। पर आशा एक राम जी से, हमारी आशा केवल प्रभु से जुड़ी हो। और ये सब प्रश्न भी वस्तुतः तभी तक होते हैं जब तक अपने मन में पूरा पूरा प्रकाश भजन की कृपा से नहीं हो जाता। जब भीतर प्रकाश हो जाता है फिर ऐसे प्रश्न भी नहीं बचते हैं। जब प्रभु का खेल समझ में आ जाता है ना, जब सृष्टि का रहस्य समझ में आ जाता है, फिर ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचता है। पर यहां ये बात बड़ी बड़ी चिंतनीय है, और मैं कहूंगा कि मीरा जी का ये आचरण प्रणम्य है कि उन्होंने अपने जीवन में स्वेच्छाचार नहीं आने दिया। अपनी इच्छा से जो मन में आया सो नहीं करती जा रही। यद्यपि वो तो अधिकारिणी है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करती है। और 2 पंक्तियां तो मर्म स्पर्शी हैं, मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई। और पूछ रही हैं, हमको कहा उचित करीबो है, हमारे लिए क्या उचित है सो कहिए, आपकी आज्ञा सिर माथे। और ब्राह्मण गया चित्रकूट, तुलसी बाबा को श्री मीराबाई साहब का पत्र दिया, गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। जाके प्रिय न राम वैदेही। और गोस्वामी जी ने भी उस स्थिति का विचार किया होगा अवश्य, ऐसे ही लिखकर नहीं दे दिया होगा।
कि पति नहीं है, संतान नहीं है, पति नहीं है, सास और ससुर नहीं है। ऐसी स्थिति में, और वो मीरा जी का यश भी श्रवण कर ही चुके थे, इसीलिए मीरा जी को ये संकेत किया। वो जानते थे कि मीरा की भक्ति का बल कैसा है। इनकी ये भक्ति की धारा इस समय तीव्र वेगवती है, मार्ग में आने वाले सब अवरोधों को हटाते हुए श्याम सुंदर तक, रस सिंधु तक पहुंच जाएगी। तो अगर कभी जीवन में ऐसा विचार आए तो विचार से पहले अपनी सामर्थ्य भी देखना। ये तो बुद्धुओं का भरा संसार है। ये तो कपड़ा देखकर भी किसी को साधु कह देता है, केवल कपड़ा देखकर। आजकल तो भाई पूछो ही मत, दुर्दशा है। आप YouTube खोलोगे तो आपको जाने कितनी कलयुग की मीरा दिख जाएंगी अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती। तो ऐसे किसी के कहे सुने पे ना जाना, अपने आप को सत्य की कसौटी पर ईमानदारी से कसना। हम में है ऐसी सामर्थ्य? क्या उठते बैठते सोते जगते क्या केवल हमें केवल प्रभु मिलन की ही सुध है? भूख प्यास नहीं सताती, भला बुरा अब कुछ नहीं लगता? ऐसी स्थिति हो तो इस ओर जाना, नहीं तो गुरुजनों की आज्ञा में रहते हुए। और मैं तो सदा कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, वो समय भी कुछ और था जब मीरा जी ने प्रश्न किया, वो समय भी कुछ और था। आज तो समय और विकृत हो गया है। मैं तो सदा कहता रहता हूं और कहता रहूंगा कि भाई विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए तो सबसे सुरक्षित स्थान उनका घर है भजन करने के लिए। सबसे सुरक्षित स्थान बढ़ाना है ना। अगर बढ़ाना है तो अपने आत्मबल को बढ़ाइए कि आपके सामने, आपके भजन बल के सामने सारी प्रतिकूलताएं छोटी हो जाएं। वो एक छोटी सी कहानी कभी सुनी होगी ना, बहुत छोटी सी लेकिन काम की है, कि अध्यापक कहता है कि इस लाइन को मिटाए बिना इसको छोटा करके दिखाओ। तो एक बुद्धिमान बालक करता है ये कार्य कि उससे बड़ी रेखा खींच देता है। तो ऐसे ही प्रतिकूलता से उलझे बिना उससे आगे निकल जाने की एक ही विधि है, भजन करिए, अपना आत्मबल बढ़ाइए। प्रभु अंग संग हैं, और कहा था मैंने आपसे, प्रभु केवल सदा संगी नहीं है, प्रभु सदा सहाय भी है। वो सदा संगी भी हैं और सदा सहाय भी है। जब ब्राह्मण उत्तर लेकर आए तुलसी बाबा का, मीरा जी के नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हे देव, आपने मेरी फांसी काट दी, आपने मेरा बंधन काट दिया है। वो तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, आपने मेरा बंधन काट दिया है। क्या क्या न्यौछावर करूं आपको? कहते हैं कि सब कुछ मीरा जी अपने हाथों से दे ही चुकी थी। उनका तो श्रृंगार क्या था? चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सीड़ वरत श्रृंगारा, और बरत रत मोह नहीं भावे, और बरत रत मोह नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक। सब कुछ दे चुकी थी, दौड़ कर गई। मां ने कुछ दिया था। चलते चलते, ऐसे कभी कभी माता अपने स्त्री धन में से देती है ना कन्या को कुछ, ऐसे चलते चलते मां ने कुछ दिया था। कुछ अमूल्य वस्त्र आभूषण थे जो मां ने चलते चलते विदाई के समय दिए थे। बस केवल वही मीरा जी ने आशीर्वाद के रूप में अपने पास रखे थे। और जब मीरा जी ने विचारा कि अब तो गिरधर गोपाल की ओर चलने का समय आया है, अब ऐसी किसी वस्तु का क्या काम, सो वो सबका सब उस ब्राह्मण को देकर संतुष्ट किया। और माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, गिरिधर के घर जाऊं।
माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। आज हृदय के उत्साह का क्या कहना है। प्रभु मिलन की बेला निकट आ रही है। सोई आपको मैं कह रहा था भाई, जब हृदय में भक्ति का प्रकाश होता है तो भक्त के लिए तो आपदा अवसर है। विपत्ति तो प्रभु के निकट ले जाने वाली है। वो तो प्रभु का गहन सघन अनुभव कराने वाली है कि कैसे हाथ थामे रहते हैं प्रभु, कैसे निकट से अनुभव कर लेता है विपत्ति के क्षण में भक्त प्रभु का। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं 2 पंक्तियां पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा था कि यदि पांडवों सी विवशता जीवन में आएगी, यदि पांडवों सी विवशता जीवन में आएगी तो ध्यान रखना हिस्से में कृष्ण भी आएंगे, फिर श्री कृष्ण भी तो मिलेंगे। माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। गिरिधर भारो साचो प्रीतम, गिरिधर भारो साचो प्रीतम, गिरिधर भारो साचो प्रीतम, गिरिधर भारो साचो प्रीतम। देखत रूप लुभाऊं सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। वो सहचरियां जो संग आई थी वही संग चली। और मैं कभी कभी विचार करता हूं कि उन जीवों का भी कैसा सौभाग्य होगा जिनको ऐसी परम भक्ता का जीवन में संग मिला, सेवा मिली। शास्त्र का वाक्य है, कहते किसी का भी साधन निष्फल हो सकता है, उससे भूल हो सकती है, कहते लेकिन भक्त की सेवा करने वाले का तो उद्धार होता ही है, होता ही है, होता ही है। उसके उद्धार में तो कोई संशय नहीं है। मीरा का सहयोग ही था जिसने भोजराज को मीरा से पहले कृष्ण का प्रिय कर दिया, कृष्ण की प्राप्ति करा दी। कोई भी साधन आप करते उसमें भूल हो सकती है, पता नहीं उसका फल मिले न मिले, समय पर मिले न मिले, पर कह रहे साधु की सेवा, संत की सेवा निष्फल नहीं जाती। अरे उससे तो जीव का कल्याण अवश्यम भावी होता ही है। तो वही सहचरियां संग चली। रैन पड़े तब ही सो जाओ, भोर भये उठियाऊं, रैन पड़े तब ही सो जाओ, भोर भये उठियाऊं, रैन दिनावा के संग खेलूं, 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 जो त्यों ताहि रिझाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। आप एक बार विचार करना, संत कहते हैं अनिंद्य सुंदरी है मीरा जी, अपरूप रूप, स्त्री का शरीर है, अपरूप रूप है, रूप और लावण्य की खान, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ राजकुल,
और उस राजकुल की भी महारानी पट्टमहिषी, उस राजकुल की भी महारानी पट्टमहिषी। सास ने आते यही तो कहा था। सास ने जब गिरधर गोपाल की मूर्ति देखी तो सास ने कहा, ये तो साध संता का काम थे, बेटी राठौड़ की थन राज दियो भगवान। अरे तेरे तेरे भाग्य में तो विधाता ने राज सुख लिखा है। और कहते हैं कि एक क्षण भी विचारे बिना मीरा क्या उत्तर देती है, राज करे जाना करने दीजो मैं भगतारी दास, सेवा साधु जनन की मन राम मिलन की आस। हो सकता है कि, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, सभी भक्तों का चरित्र अपने आप में दिव्य है, पर ये चरित्र मेरी आत्मा के सबसे अधिक निकट है, सबसे अधिक निकट। जब मैंने पहली बार मीरा चरित्र पढ़ा था ना, तो मेरे मन में आया था कि कभी मुझे मौका मिले किसी टीवी सीरियल में मीरा जी का पार्ट अदा करने का। पर फिर जब धीरे धीरे इस चरित्र के और निकट गया तो मुझे लगा कि ना ये चरित्र मनोरंजन के लिए नहीं है, ये चरित्र तो भव भंजन के लिए है। इस चरित्र का चिंतन तो भव भंजन करा सकता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना आता है, पर अगर मुझे प्रेम की इच्छा है तो मेरे जीवन में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बाईसा का प्रसाद है। बरसों से मेरा मन कहीं ना कहीं इस भाव भावना के सदा ही निकट रहा है। और मैंने कहा ना, चरित्र की एक एक कांति अद्भुत है। मीरा जी के चरित्र में पुष्प जैसी कोमलता भी है और वज्र जैसी दृढ़ता भी है। राज करे व न करने दीजो मैं भगतारी दास, सेवा साधु जनन की मन राम मिलन की आस, मन गुरु गोविंद री आन गुरल ना पूजा। मेरा नहीं, मैं किसी की पूजा नहीं करूं, मुझे गुरु और गोविंद की आन है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि मेरे जीवन में तो गुरुवत इस चरित्र ने कुछ उपदेश किया। पहली बार मेरे रोम रोम में ऐसे जैसे विद्युत की लहर दौड़ गई थी जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़े थे कि दो टूक मीरा उत्तर देती है कि किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मेरा अनिष्ट कर सके। मैं अपना सुख, अपना सौभाग्य भिक्षुक बनकर द्वार द्वार पर मांगूंगी नहीं। मेरा साहेब, मेरा साईं, मेरा स्वामी समर्थ है। मुझे किसी और द्वार पर भिक्षुक होकर, याचक होकर जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब ये शब्द मैंने पढ़े, माथ तिलक गल तुलसी माला तन केसरिया सारी, और कह देना राणा जी से, चरण घूंघरा धमस पड़त है, चरण घूंघरा धमस पड़त है, करी शाम से यारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिले गिरधारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिले गिरधारी। तो ऐसे इस चरित्र का चिंतन करते करते कुछ ऐसे अमूल्य रत्न मिले मुझे, जिन्होंने मेरे जीवन को भीतर बाहर से आलोकित किया, मेरा मार्ग प्रकाशित किया। इसलिए आज आरंभ में ही मैंने आपको कहा, आप डरना नहीं, घबराना नहीं, आप निराश हताश नहीं होना, अब घुटने नहीं टेकना।
मन के आगे। अब तो बस आखिरी 2-4 कुदाल चलानी है। अब तो निकट आकर खड़े हो गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गुरु पाया मैं भारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, माने पर मिले आ गिरधारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, माने पर मिले आ गिरधारी। और आज के सत्र के प्रसाद स्वरूप एक बात ले जाना कि भाई दुख सहना ही है। यदि भाग्य में दुख ही लिखा है, फिर क्यों नहीं प्रभु के लिए सहा जाए। अगर अश्रु ही बहाने हैं तो फिर उसके लिए बहाइए ना, जो आपके अश्रु का मोल चुकाना जानता हो। कई पंक्ति मैंने पढ़ी, मुझे याद नहीं आ रहा, कह रहे अपने अश्रु उसके लिए बहाइए जो योग्य हो। अपने अश्रु उसके लिए बहाइए जो योग्य हो। और फिर नीचे लिखा था, और जो योग्य होगा वो आपको अश्रु बहाने ही नहीं देगा। उसके लिए रोइए जो योग्य हो, और जो योग्य होगा वो आपको रोने ही नहीं देगा। अरे गिरे को तो संसार का व्यक्ति भी उठा लेता है। कोई चलते चलते गिर जाए, संसार का व्यक्ति भी उसको उठा लेता है, आप में भी उसको उठा लेंगे। अपने जन को प्रभु गिरने नहीं देते। भगवान का जन नहीं गिरता। भगवान कह रहे, घोषणा करे, नवे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का पतन नहीं होता, उसे मैं गिरने ही नहीं देता। अरे आपको पता ही नहीं है कौन कौन सी सुविधा मिलती है यहां, कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है यहां पर, आपको पता ही नहीं है कौन कौन सी सुविधा मिलती है यहां। श्री कृष्ण का आश्रय, मरने के बाद क्या होता है भाई, मरने वाले जाने, है ना, मरने के बाद क्या होता है मरने वाले को पता। पर श्री कृष्ण का आश्रय आपके इसी जीवन को दिव्य बना देता है। दिव्य, साधारण मन बुद्धि जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा जीवन श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय देता है। और मैं दोनों कान पकड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक, भाव और भरोसे से कह रहा हूं कि और कुछ कहने में तो मैं संकोच कर सकता हूं, ये कहने में संकोच नहीं कर सकता। जैसे हमारे सेवक जी कहते हैं ना, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना मन प्रमाण है मेरा, ऐसे मेरा अपना मन प्रमाण है। औखी घड़ी ना वेखण दे, कष्ट की घड़ी तो प्रभु देखने ही नहीं देते। अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। मैंने तो भाई ऐसा कोई संगी साथी दूसरा देखा नहीं। कोई ऐसा भी संगी साथी हो सकता है, कोई ऐसा भी प्रीत निभाने वाला हो सकता है, न तो देखा है और अब हमको देखना भी नहीं है भाई। जो पहरावे सोई पहरू, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहरू, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहरू, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा सखी मैं, गिरधर के घर जाऊं सखी मैं, सखी मैं
ऐसा मैंने सुना है कि संसार में भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, ऐसा मैंने सुना है कि वो जितनी पुरानी होती जाती हैं उनका मूल्य और उनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। आपने भी शायद सुना हो, ऐसे संसार में एक दो वस्तुएं ऐसी होती हैं जितनी पुरानी होंगी उनका मूल्य भी उतना बढ़ जाता है, उनका प्रभाव भी उतना बढ़ जाता है। ऐसे ही प्रीत है। प्रीत के साथ ये पुराना क्यों कह रही है, बता रही है, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं सखी मैं, गिरधर के घर जाऊं सखी जहाँ बिठावे तहाँ मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, जहाँ बिठावे तहाँ मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। अब आप बताओ, अगर ये बात हो जीवन में, फिर कहां कोई प्रश्न रह जाता है? और इस बात के बिना बात बनती नहीं है। इसलिए आरंभ में मैंने कहा यही आना है भाई, यहां तक आना है। जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, 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 चरण कमल चितलाऊं सखी मैं, गिरधर के घर जाऊं सखी मैं, गिरधर के घर जाऊं। प्रेम से, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं सखी मैं, गिरधर के घर जाऊं सखी मैं, गिरधर के घर जाऊं। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। और बात बात में मैंने आपको बता दिया था, इनको पकड़ कर रखना है ना यदि, तो बस देखते रहना, दृष्टि न हटे इनसे। जब तक कोई इन पर दृष्टि टिकाकर इनको ताकता है तब तक ये हिल नहीं सकते। वैसे ये गुप्त बात थी पर मैंने आपको बता दी। बांध कर रखना हो ना इनको, इतने से ही बंध जाते हैं ये, बस। न कोई जप इनको बांध सकता है, न कोई तप, न कोई योग, न कोई साधन, न कोई ध्यान, किसी के भी हाथ नहीं आते, किसी के भी नहीं, किसी के भी नहीं। बस कोई प्रेम से इनको निहारे, कोई प्रेम से इनको निहारे, फिर वहां से नहीं हिल सकते ये, वहां से नहीं हिलते। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि
मोरे नैनन आगे रहियो, हरि मोरे नैनन आगे रहियो। ये जो बात मैंने आपको बताई ना, ये कोरी भावना की बात नहीं है, इसके पीछे ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। श्रृंगार किस लिए किया जाता है? कोई श्रृंगार करता है अपना, किस लिए करता है भाई? कोई उसको देखे, प्यार से देखे, उसकी प्रशंसा करे। वे गीत भी है, वो कह रहे जब तक ना पड़े साजन की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। और श्री कृष्ण कौन है? कह रहे श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, नख से शिख तक ये श्रृंगार की मूर्ति है। इनको सजने धजने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। भूषण इनका संग सानिध्य पाकर ही तो भूषण बनते हैं। तो श्रृंगार करते हैं क्यों? क्योंकि प्रेम से इन्हें निहारना यही इनकी उपासना है, यही इनकी आराधना है। और जब तक कोई इनको एक टक निहारता रहे तब तक उसकी दृष्टि के आगे से हिल नहीं सकते, विवश हो जाते हैं। प्रेम भरी दृष्टि से ये विवश हो जाते हैं। आपने सुना होगा, हमने भी सुना कि ऐसे ही एक बार चल दिए बिहारी जी भी किसी के संग में। क्या किया था उसने? कह रहे बिहारी जी के नैनों से नैन मिल गए थे, बस देखा बिहारी जी को। ऐसे कैसे देखा? ऐसे कैसे देख लिया कि साथ ही चल दिए? देखने भर से साथ चल दिए? बोली हाँ, देखने भर से ही तो चल देते हैं। कोई देखे इनको, चाह भरी दृष्टि से जब कोई इनको देखता है, चाह भरी दृष्टि। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। एक बार मंदिर में पुरानी बात हो गई, श्री गुसाई जी ने हमको बताया था, मुझे उन संत का नाम स्मरण नहीं है, कि ऐसे एक टक श्री जी को निहारते थे कि बाकी सारा अस्तित्व लय हो जाता था, केवल राधा वल्लभ लाल ही रह जाते थे। आप वैसे भी कभी, जैसे आप एक बिंदु पर एक टक देखो, तो अगर आप केवल उसी बिंदु को देखते रहोगे तो आसपास वाला सब धुंधला हो जाता है। फिर ऐसे राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते थे कि आसपास का सब अस्तित्व उनके लिए विलय हो जाता था। फिर एक बार कहीं की कोई रानी आई दर्शन करने, ऐसा हुआ था ना महाराज जी, मौनी बाबा। तो गुसाई जी ने उनको हटने के लिए कहा। उनके तो मन प्राण रमे थे श्री जी के रूप में, और मान लो उन्होंने सुन भी लिया हो तो वो नहीं हटे। संसार तो हटने के लिए कहता ही है, संसार का काम ही है कि यही करना, भाई ठाकुर जी के सामने से हट जाओ। भगवान की माया का यही कार्य है ना, हट जाओ। माया, इसका अर्थ ही यही है, शब्द ही प्रतिषेध बाधक है। हट जाओ हट जाओ, वो सबको हटाती चलती है। सुन भी लिया तो नहीं हटे। शायद महाराज जी कुछ उन पर प्रहार किया किसी ने, गुसाई जी नहीं, या कुछ ऐसा कुछ किसी दूसरे ने, राधा वल्लभ शरण। तो जब नहीं सुनी उन्होंने बात, तो हाथ से उन पर प्रहार कर दिया। तब भी नहीं हटे। अब उसके बाद भी कुछ जो भी क्रम हुआ होगा, फिर मैं बात यहां केवल इतनी कहना चाह रहा हूं, ये है दर्शन। ऐसे जब कोई इनको निहारता है तो प्रभु बाध्य हो जाते हैं उसके सन्मुख आने के लिए। दृष्टि हटे नहीं, दृष्टि ना हटे। अब ऐसे भी देखो, जैसे मान लो कोई बड़ी सुंदरी स्त्री हो, उसका कोई प्रेमी अनुरागी हो, उसके साथ होते हुए वो किसी और को देखे, तो उसको तो कभी भी सही नहीं होगा, नहीं होता है। ऐसे जब कोई कहता है प्रभु आपका हूं, आपके सन्मुख आया हूं, फिर प्रभु के सन्मुख रहते हुए जीव किसी और को देखे, ये इनको सही नहीं है। इतनी सी बात चाहते हैं बस, ये चाह भरी आपकी दृष्टि।
कोई त्रिषित नेत्रों से, प्यासे नेत्रों से जब श्री कृष्ण की ओर देखता है, तब घनश्याम बरसता है। कुछ नई आवश्यकता है इन्हें। जो करना है ना भाई, वो तो हमको अपने आप को संसार से बचाने के लिए करना है। जो भी जप ध्यान भजन साधन करना है ना, वो तो हमको अपने आप को बचाने के लिए करना है। इन्हें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल एक प्रेम भरी दृष्टि से हाथ आ जाते हैं और फिर बंध जाते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि ऐसी गुरु कृपा से कभी इनका हाथ में आ जाए, फिर नहीं छोड़ना। बड़ी से बड़ी क्षति होती हो जाए, धर्म कर्म की कितनी बात कोई आपको समझा दे, समझाता रहे, फिर इनका हाथ नहीं छोड़ना। द्रौपदी ने पहला वो नीला गुलाब नीलमणि के ही चरणों में निवेदन किया था। द्रौपदी का प्रथम प्रणय तो श्री कृष्ण के ही चरणों में निवेदन हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन हमारे जैसा ही है, ये मेरे ही जैसा है, मेरी विभूति है। अर्जुन का जो वर्ण है वो भी श्याम है, और वो श्री कृष्ण की विभूति है भी। श्री कृष्ण की छाया, श्री कृष्ण की छटा वो है अर्जुन में। द्रौपदी बातों में आ गई, और फिर क्या हुआ ये तो आप सब जानते हो, बड़े विस्तार से हमने चर्चा की। अंत में यही आए, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो साथ। एक बार अगर इनका हाथ में आ जाए ना, सब धर्म कर्म, सब जप जोग ध्यान तप साधन, जो भी जितना भी कुछ है, जो मैंने बोला और जो मैंने नहीं बोला, आप सब समझ जाना। उस सब का अंतिम फल बस एक यही है, भर भर पी गई व्रज पनिहारिन और सुंदरतम पिए पाया। जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। चरण कमल चितलाऊं सखी मैं, गिरिधर के घर जाऊं सखी मैं, गिरिधर के घर जाऊं। उस दिन मैं आपसे इसीलिए तो कह रहा था भाई, हमको तो आपको 4 बात सुनानी होती है। 2 बात यहां से 2 बात वहां से, पढ़ना सुनना समझना पड़ता है, क्योंकि आपको सुनाना है। नहीं तो भाई हमको तो अब ना इनके अतिरिक्त कुछ जानना है, ना किसी से कुछ पूछना है, ना समझना है, कुछ नहीं। हमको सबको ज्ञान ध्यान, हमको कोई आवश्यकता नहीं। सबको दूर से प्रणाम है, सादर प्रणाम है हमारा, और हम सादर अस्वीकार करते हैं। कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है। बस जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, और बेचे तो बिक जाऊं। और मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, चरण कमल चितलाऊं। बस कर जोड़ के समरथ स्वामी से एक यही अरज है, हरि जी मोरे और इसी उमंग में, इसी हुलास में चलती मीरा पहुंची वृंदावन। श्याम मन चाकर राखो, यही कहते कहते मीरा जी ने वृंदावन की कुंज गलियों में पग धरा। सांवरिया चाकर राखो जी, चाकर रहसो बाग लगासो, नित उठ दर
दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। विंद्रावण री कुंज गलिन मां, विंद्रावण री कुंज गलिन मां, गोविंद लीला गासू, श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी। जोग करण को जोगी आया, तप करण सन्यासी, जोग करण को जोगी आया, तप करने सन्यासी। भजन करण को साधु आया, भजन करण को साधु आया, बिंद्रावन रोवासी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। और मिलेगा क्या? आहा, चाकरी मां दर्शन पास्यो, सुमिरण पास्यो खर्ची, चाकरी मां दर्शन पास्यो, सुमिरन पासो खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यो, भाव भगति जागी पास्यो, तीनों बातां सरसी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा, मीरा के प्रभु गहन गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। ऐसा ही नहीं है कि केवल चंचल ही हैं, इनका स्वरूप कैसा है? भगवान विरुद्ध धर्माश्रय हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर रोज नए और सबसे पुराने, फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, सब हैं। कोई पूछे ना ये क्या है, तो ये सब हैं, और सब के अतिरिक्त जो बच जाता है ये वो भी हैं, ये सब हैं, और सब के अतिरिक्त जो है ये वो भी हैं। मीरा कह रही है, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। हाँ, ऐसे दिखाई पड़ते हैं, नटखट है, चंचल हैं, पर इनके लिए कोई एक अश्रु बहाकर तो देखे। इसलिए रोज याद करना, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को, जिस कियो नहीं प्यार, जिसने इनसे प्यार नहीं किया। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा। देखो, जो आपके मन के, आपके भाव स्वभाव के सबसे निकट है, वो आप नहीं करते। कहां मैं देखता हूं आदमी कहां उलझा रहता है, किस किस क्रिया में। एक बात तो याद रख लेना, संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। इनको प्राप्त करने के लिए करना नहीं पड़ेगा, होना पड़ेगा। कुछ करने से हाथ नहीं आते ये। जैसे उस दिन किसी बहन ने पूछा कि नाम सुना, फिर किसी ने कहा मंत्र का भी प्रसाद ले लो। अरे मंत्र क्या, तंत्र यंत्र सब ले लो, तुमको कुछ मिलता हो लो, खूब लो। नाम भी भाई अपने लिए लेना है। देवताओं के लिए तो जब मंत्र का जब कोई करता है तो उसका कुछ हिस्सा देवताओं को मिलता है, देवताओं की शक्ति बढ़ती है। जब कोई यज्ञ आदि करता है तो देवताओं की शक्ति बढ़ती है ना। पर इनके साथ में ऐसा थोड़ी है, ये तो जो हमको करना है अपने लिए करना है। इनको तो करने धरने से कोई लेना देना नहीं है।
कोई भी लेना देना नहीं, कोई करता रह जाए तो करता ही रह जाए। और ये जाने कभी किसके पीछे चल देते। तो प्यार नाल उन्नू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। कोई प्यार से एक अश्रु बहाकर तो देखे। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहन गंभीरा, सदा रहो री धीरा। मीरा कह रही है कि इस प्रीत के पथ पर पग धरना, फिर धीरज धरना, धीरज धरना। आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दई है। प्रेम नदी के तीरा, शाम मन जाकर राखो जी। शाम मन जाकर राखो जी। और ये मत समझना धीरज धरना सरल है, प्रेम के पथ पर धीरज धरना ही कठिन, क्योंकि पल पल की प्रतीक्षा है। तो कह रही है मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, और सदा रहो जी धीरा। धीरज धरना, फिर धीरज धरना। ये जो अनेक अनेक प्रश्न उठेंगे ना मन में, इनकी ओर ध्यान न देना। आज मैंने एक छोटी सी बात आपको कही, कभी कभी किसी को, कभी कभी किसी स्थिति को, किसी समय को देखकर अनदेखा करना भी सीखिए। वो सदा रहेगा नहीं, वो चला जाएगा। कोई मन में प्रश्न उठ भी गया है तो उसको पकड़कर मत बैठ जाइए, वो चला जाएगा। पकड़ने की चीज तो भाई हरि का नाम है, प्रभु के चरण पकड़िए, वो नहीं छूट जाए। भाव से प्रभु का हाथ पकड़िए, वो ना छूट जाए। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दई है। प्रेम नदी के तीरा, शाम मन चाकर राखो जी। सारिया चाकर राखो जी। कुछ काल मीरा जी रही वृंदावन में, श्री जीव गोस्वामी पाद से मिलन हुआ। मैंने मीरा जी की वाणी पर चिंतन करने का प्रयास किया इस सत्र में, क्योंकि कथा तो मैंने अनेक बार श्रवण की है, चिंतन की है। यह भी अपने आप में एक अद्भुत घटना घटी। श्री जीव गोस्वामी पाद का व्रत भी बड़ा उज्जवल है, पवित्र है। वो विरक्त हैं। गुरु परंपरा का आदर करते हुए ही श्री जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा कहा कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, मैं स्त्री से नहीं मिलूंगा। लेकिन जब मीरा जी ने अपना वास्तविक परिचय दिया, और एक प्रेम ही है जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों से मुक्त कर सकता है, माने जो देहाध्यास समाप्त कर सकता है, एक प्रेम है। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर आगे बढ़ना चाहूंगा। विश्वामित्र ने कई सहस्र वर्ष तपस्या की, कई सहस्र वर्ष, और देवराज के द्वारा भेजी गई वो अप्सरा विश्वामित्र के मन में विकार उत्पन्न करने में सफल हो जाती है। इसका मतलब विश्वामित्र के भीतर पुरुषत्व है ना, तभी तो एक स्त्री के आकर्षण से मन में विकार उत्पन्न हुआ। कितना बड़ा साधन है, कह रहे सहस्रों वर्ष की तपस्या है। माने इतना बड़ा साधन कर लेने के बाद भी देहाध्यास समाप्त नहीं होता। ये जो स्त्री और पुरुष का भेद है ये नहीं मिटता है। और मैंने आपसे कहा था जब तक आप स्त्री हो तब तक जीवन में पुरुष की आवश्यकता है, जब तक पुरुष हो तब तक स्त्री की आवश्यकता है। प्रभु को पुरुष या स्त्री नहीं, प्रभु को तो जीव पाता है। परमात्मा का तो जीवात्मा से मिलन होता है, स्त्री या पुरुष से नहीं। और ये स्त्री और पुरुष के भेद को, इस देहाध्यास को समूल नष्ट करने में केवल प्रेम समर्थ है। प्रेम ले जाता है पार, दोनों से पार। गगन में आवाज
गगन में। आवाज हो रही थी। यहां इस घटना के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश मीरा देना चाहती हैं कि मेरे प्रियतम का प्रेम मुझे ले आया है कहीं, किसी ऐसे धरातल पर ले आया है जहां स्त्री और पुरुष का भेद नहीं रह जाता, जहां दृष्टि में इनके अतिरिक्त फिर कोई आता नहीं, कोई समाता नहीं, कोई रहता नहीं, है ना। प्रेम रहने नहीं देता। यानी इश्क ते आतिश डूही बराबर, इश्क दा ता वडेरा, आतिश साड़े कख ते कनेरा, इश्क साड़े दिल जेड़ा, आतिश नू पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा, आखे गुलाम फरीदा उत्थे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। इसलिए कल थोड़ा सा आपको डांट कर कहा मैंने, जितना मैंने आपको डांटा उससे ज्यादा महाराज जी ने मुझे डांट दिया। कि ये जो आपके मन के प्रश्न है ना, ये प्रश्न अनुचित है भाई। मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी जो पहले आया हो या आगे आएगा, पर ध्यान रखना जो हम खोजने के लिए चले हैं ना, उसके दाता तो केवल एक प्रभु है। बड़ी बड़ी मोटी बुद्धि से समझ लेने वाली बात है, कोई बड़ा गहरा विज्ञान नहीं है। जीवात्मा को प्रेम चाहिए, बुद्धि उपलब्धि से चमत्कृत हो जाती है। मन तो संसार का विषय पाकर भी थोड़ी देर के लिए उछल कूद लेता है, तन की भूख भोजन से मिट जाती है। आत्मा को प्रेम चाहिए, केवल प्रेम, और प्रेमास्पद केवल श्री कृष्ण है। ये प्रेम रूपी जो घटना है, ये केवल जीवात्मा और परमात्मा के ही मध्य में घट सकती है। फिर गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। गुरु वो ज्ञान रूपी प्रकाश है जिस प्रकाश में प्रेम का ये ग्रंथ पढ़ा जाता है। मैंने आपको कभी उदाहरण दिया था ना, आपके पास दृष्टि भी हो, आप पढ़ना भी जानते हो, लेकिन अंधेरा हो तो आप पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने के लिए प्रकाश चाहिए। फिर गुरु क्या है? गुरु ज्ञान का वो प्रकाश है जिसमें प्रेम का ये ग्रंथ पढ़ा जाता है। और प्रकाश की उपयोगिता यही है कि जो हाथ में पुस्तक है ना, उसको पढ़ लीजिए ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो सको। उसकी उपयोगिता यही है। दीपक की उपयोगिता दीपक से आरती उतारने में नहीं है। दीपक की उपयोगिता तो सदग्रंथ पढ़ लेने में है। उस प्रकाश की उपयोगिता है कुछ। और या फिर दीपक की उपयोगिता क्या है कि एक बुझा हुआ दीपक उस दीपक से जला लिया जाए। और भाई इनकी कृपा से बड़े झंझावात झेलते हुए हम यहां तक आए हैं। मैं तो चुप रहता हूं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये संभालने वाले हैं, आज तक भी संभालते आ रहे हैं, आगे भी संभालेंगे। ऐसी ऐसी अटपटी घटनाएं कभी घट जाती हैं कि मन विचार में पड़ जाता है, भाई इसका कारण क्या है। फिर मुझे लगता है कि भाई हरि इच्छा भावी बलवाना, हमको कुछ सिखाने के लिए घटना घटी होगी। मैं तो अपना जीवन देखूं ना भाई, तो बाबा बुल्ले शाह दो पंक्तियां कहते हैं, कह रहे सज्जणा दी करम नवाजी है, ये सज्जणा दी करम नवाजी है, कंद प्यार दी उसरों टही हुई है, ये जग ला देंदा मुदता दी लज यार दे रखिया रही हुई है। तो भाई प्रभु के भरोसे बचे आए हैं अब तक। और हमको लगता है भाई जो यहां तक ले आया है, अब काय को हमको बीच में छोड़ेगा, ले ही जाएगा। यहां पर भाई संभल कर तो हम रहेंगे, ऐसा हमको गुरुजनों ने सिखाया है। आप जब जब मेरी ओर देखोगे, आप जब जब मेरी ओर देखोगे, मैं आपको कहूंगा कि मेरा संकेत देखिए कहां है, उसकी ओर देखिए। मैं सदा ही, मैंने कल भी आपको कहा था ना, आप 10 बार कहोगे, मैं 11 बार आपको यही उत्तर दूंगा। मेरी ओर न देखिए, मेरी बात सुनिए, प्रभु की ओर देखिए। मुझे तो आप अपना कान दीजिए, कान दीजिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। नेत्र तो प्रभु की ओर लगाइए, दृष्टि प्रभु की ओर लगाइए। और गुरु और गोविंद का यही संतुलन है, भगवान ही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने यह बात कही है।
कान के रास्ते, शब्द के रास्ते गुरु प्रवेश करा देता है, हृदय तक पहुंचा देता है मुझे, मेरी कथा को। दौड़ कर आए जीव गोस्वामी पास जब मीरा ने अपना परिचय दिया। अच्छा, मीरा जी ने बात भी कुछ ऐसी कही ना, मैं यही आपसे भी कह रहा था ना, मीरा जी के चरित्र में इतने सुंदर सुंदर रंग देखने को मिलते हैं। क्या होता है एक क्षत्रिय तेज, ये मीरा जी के जीवन में पदे पदे देखने को मिला है। एक क्षत्रिय का तेज क्या होता है, और फिर उस क्षत्रिय तेज को अगर भक्ति विभूषित करती हो तो फिर तो कहना ही क्या है। वीर भी हो और भक्त भी हो, फिर तो भाई वो देव तुल्य हो जाता है। अगर कोई वीर भी है और भक्त भी है, फिर तो उसके सन्मुख देवता भी नत होते हैं। तो मीरा जी का क्षत्रिय तेज दो टूक उत्तर दे दिया श्री जीव गोस्वामी पाद के सेवक ने आके, मैं नहीं मिलता हूं किसी स्त्री से। मीरा जी ने कहा कि किसी पुरुष से मिलने तो मैं भी नहीं आई, मैं भी किसी पुरुष से मिलने नहीं आई, मैं तो एक कृष्णानुरागी का दर्शन करने आई थी। और ऐसे चलते चलते मीरा जी ने कह दिया कि मैं तो आज तक यही समझ पाई थी कि परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। मीरा जी ने हंसते हुए कहा कि मेरे गिरधर गोपाल की समता करने वाला ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया। विनीत किंतु दृढ़ स्वरों में मीरा ने जब ये बात कही और वो बात जीव गोस्वामी पाद के कान में पड़ी, दौड़कर आए, कुछ विचारा नहीं, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री मीरा जी को करते हैं। मीरा जी ने कहा कि आप आचार्य हैं, मैं तो क्षत्रिय बालिका हूं, मैं तो आशीर्वाद की अधिकारिणी हूं, केवल आपका दर्शन करने आई थी। कहने जीव गोस्वामी पात्र ने सजल नेत्रों से मीरा जी को प्रणाम किया। वो समझ गए कि कोई स्त्री नहीं आई है मुझसे मिलने, गंगा आई है मेरे द्वार पर। श्रद्धा और भाव से इसके चरणों का पूजन अर्चन किया जाना चाहिए। ये घटना बताती है, प्रेम ले जाता है वहां स्त्री पुरुष के द्वंद्व से परे जहां ये घटना घटती है। ध्यान रखना, जब तक स्त्रीत्व बचा है तब तक पुरुषत्व की ओर आकर्षण रहेगा। जब तक पुरुषत्व है तब तक स्त्री में प्रियता रहेगी। बड़ी देर के बाद जाकर, और मैं कहूंगा सबसे अंत में यह घटना घटती है, सबसे अंत में जब मिटता है ये देहाध्यास गुरु की कृपा से। आप देखो, चाहे ज्ञानी ध्यानी कोई भी हो, मैं तो देखता हूं कि कभी कभी कबीर जी की महाराज जी जो प्रौढ़ रचनाएं हैं, माने जब वो जाने लगे उससे पहले की जब वो रचनाएं हैं, वहां कबीर कहते हैं, वहां कबीर इसी संबंध को स्वीकार करते हैं। मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहेब अजहु न आया, मंद हमारे भाग, मंद हमारे भाग। वहां जाकर कबीर कहते हैं, हरि मेरे पियू और मैं राम की बहुरिया। इससे बड़ी घोषणा कबीर और क्या करेंगे। कोई कहता है ना कबीर निर्गुणिया है, अरे कबीर तो रहे होंगे कभी निर्गुणिया, मैं नहीं जानता। और वे मुझे तो लगता है निर्गुण का भजन करने वाला निर्गुणी होता है। जिसका भजन करोगे उसका गुण आने लगता है ना, जो निर्गुण का भजन करेगा वो निर्गुणी होता है। सभी प्रेमी निर्गुण होते हैं क्योंकि प्रेम गुणातीत है, गुण रहितम। जितने भी प्रेमी भक्त हैं वो सब निर्गुण हैं क्योंकि निर्गुण का भजन करते हैं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। निर्गुण और न्यारे, पर ये शब्द कौन कहेगा कि हरि मेरो पियू और मैं राम की बहुरिया। ये शब्द कौन कहेगा। न हरवा हमको न भावे, न हरवा हमको न भावे, साईं की नगरी
परम अति सुंदर, जहां कोई जाए ना। ये शब्द कौन कहेगा? श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में अनेक अनेक स्थान पर कहते पावे खसम रजाई, इसी शब्द का प्रयोग किया है, खसम। जो मांगू सोई सोई पावूं अपने खसम भरोसा, जो मांगू सोई सोई पावूं अपने खसम भरोसा। तो भाई कोई ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला हो या प्रेम के मार्ग पर, आएगा तो यही। परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। जीवात्मा के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण है। और मुझे तो आप कहो तो भाई मैं तो लहंगा फरिया पहन के घूंघट करके भी आ जाऊं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो ऐसे भी आपको सुनाने आ जाऊं। फिर डर मुझे ये लगता है फिर दूसरी तरफ से कोई झंझट ना हो जाए। पर भाई जिन भेसा हमारा साहेब रीझ है, सोई भेस धरूंगी। बालाजी मैं तो बैरागण हूंगी। हाँ, पर आप इसके लिए तैयार रहना। हमारे ये कभी किसी दिन कह दें ऐसे जाओ तो हम ऐसे आएंगे। जिन भेसा हमारा साहेब रीझ है, सोई भेस धरूंगी। राणा जी मैं तो बैरागण हूंगी। तो कुछ काल रही मीरा जी, फिर पहुंची द्वारिका। अब अनेक अनेक भावुक जन विचार करते हैं कि वृंदावन छोड़कर द्वारिका क्यों पहुंची। पर मैं तो केवल इस घटना का दर्शन करता हूं। रहा होगा भाई कुछ कारण, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, है ना, प्रभु जाने। बड़ी बात तो यह है कि मीरा को गिरधर मिला। अंतिम बात यह है कि मीरा को गिरधर मिला। वृंदावन से द्वारिका पहुंची। कह रही द्वारिका जब पहुंची तो वो समय था जब मीरा जी के लिए प्रतीक्षा असह्य हो गई। कहते बड़ा प्रेम का ताप मीरा जी ने सहा है। भावुक जन कहते हैं, कह रहे कि ब्रज में जन्मी एक गोपी माधवी, और एक दिन मिल गया नंद का कुमार। घर की बड़ी बूढ़ी औरतों ने सिखा दिया था कि कभी नंदलाल सामने आ जाए तो उसकी ओर देखना नहीं, उसकी आंखों में कुछ टोना है, उसकी ओर देखना नहीं, झट से घूंघट कर लेना। अगर उसकी ओर देख लो तो जीवन भर बड़ा दुख उठाना पड़ता है, कहीं चैन नहीं मिलता, कहीं कल नहीं पड़ती। अब वो भोली भाली माधवी आ गई बड़ी बूढ़ी की बात में, आ गए ठाकुर जी सन्मुख और घूंघट कर लिया। अच्छा ये ऐसे हैं, आप इनसे कुछ छिपाओगे तो कहेंगे यही देखना है उनको, आप कुछ छिपाओगे तो कहेंगे यही देखना है उनको। मीरा ने घूंघट किया, श्याम सुंदर कहते अपना मुख दिखा, मीरा नहीं मानी। ये थोड़ी देर पहले आपको यही तो कह रहा था, एक बार इनका हाथ हाथ में आ जाए ना, फिर भाई धर्म कर्म कोई कुछ भी कहता रहे, किसी की नहीं सुनना, इन्हीं की ओर देखना। अंतिम परिणति, अंतिम पर्याय यही है। मीरा ने नहीं उठाया घूंघट। ठाकुर जी कह रहे देख अब मैं चलो जाऊंगा तो फिर तू बहुत तरसेगी। पर मीरा ने घूंघट नहीं उठाया और श्याम सुंदर चले गए। वो मीरा होकर जन्मी और प्रभु ने बड़ा तरसाया, श्याम सुंदर ने बड़ा तरसाया, रोम रोम तप गया मीरा का। कह रहे कंचन सिकाया, भक्ति का अमित तेज।
जो अनेक अनेक वर्षों से यम नियम साधन में लगे थे, वो भी दूर से मीरा जी का दर्शन करके पवित्र हो जाते हैं। और जब ये भक्ति शिखा प्रज्वलित हो रही थी, प्रभु की यही इच्छा हुई कि ऐसे भक्त के होने से ही इस सृष्टि का मंगल होता है, सृष्टि का कल्याण होता है। थोड़ा विलंब प्रभु ने इसीलिए किया। अभी कुछ दिन पहले आपको मैं निवेदन कर रहा था ना, भक्त का होना ही उत्सव है। आप बता रहे थे ना महाराज जी कि जब महाराज युधिष्ठिर गए, तब वो जो एक छोटा सा असत्य भाषण कर दिया था उन्होंने, तो उनको कहा गया कि आपको बस एक बार इसके परिणाम स्वरूप आपको एक बार बस नर्क का दूर से दर्शन करना पड़ेगा, आपको दूर से नर्क देखना पड़ेगा। और कहते हैं जब महाराज युधिष्ठिर को दूर से नर्क के निकट लेकर गए, तो महाराज युधिष्ठिर के अंग से जब पवन लगकर उन नारकीय प्राणियों को लगी जो त्राही त्राही कर रहे थे, कह रहे वो सब थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। वो महाराज युधिष्ठिर के गात से लगा हुआ जो पवन था ना, उनके लिए वो इतना सुखद और शीतल हो गया। अवधूत दत्तात्रेय भगवान के अंग से लगी पवन उस वारांगना को जाकर लगी, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसीलिए कह रहे हैं जिनके दरस परस से कल्याण होता है, यानी साधु के दर्शन में भी कल्याण है, और अगर उसका स्पर्श मिल जाए फिर तो कहना क्या है। पर अंत में वो दिन आया, और यहां मीरा आई और वहां मेवाड़ में दुर्भिक्ष पड़ा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रविदास जी कहते हैं भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। ये दो पंक्तियां बड़े ध्यान से सुनना। कह रहे और सकल अघ मुचन को, अघ माने पाप, और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक। कह रहे भगवान नाम बड़ा अच्छा उपाय है, समर्थ उपाय है, पर कह रहे भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। लेकिन भक्त की अवज्ञा अवहेलना, बोले ये ठाकुर जी को सही है, नहीं है। और कह रहे साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। जैसे ही विभीषण को लात मारी रावण ने, कह रहे उसका कुल तो उसी क्षण नष्ट हो गया था। कर कल्याण अखिल के हानि, अखिल के हानि। वहां मेवाड़ में दुर्भिक्ष पड़े। कुछ विद्वानों ने, कुछ बुद्धिमानों ने उस मूढ़ राणा को समझाया कि मीरा जैसी परम भक्ता के अपमान का ये कुफल है जो मेवाड़ की धरती भोग रही है। किसी भी प्रकार से उस गंगा की धारा को पुनः लाइए यहां पर। राणा की समझ में बात आई। भेजे कुछ ब्राह्मण और उनसे कह दिया कि लिए बिना लौटना नहीं। वहां ब्राह्मणों ने बाईसा के चरणों में जाकर यही अर्ज की कि कह तो आप चलिए, नहीं तो हम यहीं पर सब अपने प्राण त्याग देंगे। मीरा जी ने मन में विचार किया कि ये कैसा धर्म संकट मेरे सन्मुख आकर उपस्थित हुआ। क्या इतने ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या मेरे माथे चढ़ेगी? कह रहे बस ये पीड़ा असह्य हो गई। इस विचार ने भी मीरा जी का वो धीरज जो उन्होंने बरसों से सहेज कर रखा था, वो धीरज का बांध टूट गया। अरे रोती बिलखती मीरा और द्वारिकाधीश के सन्मुख, जिसने घर से बिना संत की आज्ञा के बाहर पग नहीं धरा, वो दौड़ कर गई प्रभु से कि ऐसी विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति मेरे सन्मुख आ गई, क्या करूं, क्या करूं। थारी छूर मैया मुसुने निभावो, थारी छूर मैया मुसुने अब तो निभाया सरेगी, बाह गहे की लाज। अब तो निभाया सरेगी, बाह गहे। और प्रभु दो टूक उत्तर देते कि अरे आए हैं तो चली जाओ। आपको कुछ दिन पहले मैंने संकेत किया था, आप प्रभु से पूछो प्रभु आपका भजन करें या सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें,
जो शास्त्र आदि कह रहे हैं उसका पालन करें। और ये कहेंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है? जो शास्त्र आदि कह रहे हैं उन्हीं का पालन करना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कभी हमारा भजन करो, हमारे निकट आओ, हमारे पास बैठो, ना ना। ये तो निर्गुण है और न्यारा है और अपने आनंद में मग्न है। निर्गुण है, न्यारा है और अपने आनंद में मग्न है। एक बार तो सब छोड़कर इसको अपना बनाना पड़ता है। थारे कारण सब सुख छोड़ा, थारे कारण सब सुख छोड़ा, क्यों हमको तरसावो रमैया, क्यों हमको तरसावो, तारी छू रमैया मुसोने निभाओ, तारी छू रमैया मुसोने निभाओ। अब छोड़ा नहीं बने प्रभु जी, अब छोड़ा नहीं बने प्रभु जी, हंस के निकट बुलाओ मैं थारी छू, हंस के निकट बुलाओ मैं थारी छू रमैया मुसोने निभाओ, थारी छू रमैया मुसोने निभाओ। जब हम गोपी गीत की चर्चा कर रहे थे ना, 2-3 पंक्तियां मैंने आपको सुनाई थी कि नेत्र के पलकों पे अश्रु का बंधन वार है, चरण धोने के लिए अश्रु कलश तैयार है, प्रेम के मधु मंत्र का मन कर रहा उच्चार है। प्रेम का मधु मंत्र क्या है? सब भूल जाओ एक क्षण के लिए, केवल ये सोचो कि मैं एक जीवात्मा हूं। एक जीवात्मा के लिए प्रेम का मधु मंत्र क्या है? यही है, थारी छू रमैया मुसोने निभाओ, मैं थारी छू रमैया मुसोने निभाओ। कि प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपकी हूं, मैं थारी छू रमैया मुसोने निभाओ, थारी छू रमैया मुसोने निभाओ। मीरा दासी जन्म जननी, मीरा दासी जन्म जननी, चरणन निकट बिठाओ मैं थारी छू, चरणन निकट बिठाओ मैं थारी छू रमैया मुसोने निभाओ, मैं थारी छू रमैया मुसोने निभाओ, मैं थारी रमैया मुसोने निभाओ, मैं थारी छू रमैया मुसोने। जब 2 टोक कह दिया द्वारिकाधीश ने कि बुला रहे हैं तो चली जाओ, शायद प्रभु को लगा कि पूछने क्यों आई हो, इस प्रश्न का औचित्य ही क्या है? पूछिए मत, पूछिए मत। अगर अंतिम पद जो मीरा जी के मुख से निसृत हुआ कि ग्वालड़ा तू के जाने प्रीत, ऐसा कभी नहीं कहा था मीरा जी ने, ऐसा प्रभु से कभी नहीं कहा था कि तू के जाने प्रीत।
प्रीत किया दुख होय जोगिया से, प्रीत किया दुख होय, प्रीत किया दुख होय जोगिया से, प्रीत किया दुख हो। रो दिया वो हृदय कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, कि प्रेम करने वाले को ऐसी पीड़ा हिस्से आती है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, फिर नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो को। प्रीत किया सुख नामोरी सजनी, जोगी मीत न हो, रात दिवस कल नाही परत, तुम मिले बिन मोह, ऐसी सूरत या जग माही। यदि तेरे जैसा कोई और होता तो कहीं जाते, ऐसी सूरत या जग माही, फेर न देखी कोई, मीरा रे प्रभु। अगर ये बस ये अंतिम बात मीरा कह रही हैं, मीरा रे प्रभु मत तरसाओ, मीरा रे प्रभु मत तरसाओ, मिले आनंद हो, मिले आनंद हो। इसी पद का विचार करके कभी आपसे मैंने कहा था, जब कोई तरसता है फिर घनश्याम बरसता है। तरस गई मीरा। मीरा रे प्रभु मत तरसाओ, मीरा रे प्रभु मत तरसाओ, मिले आनंद हो, मिले आनंद हो, मिले आनंद हो। प्रीत किया दुख हो जोगिया से, प्रीत किया दुख हो। स्वर मंद पड़ता गया। मीरा रे प्रभु मत तरसाओ, मत तरसाओ। स्वर मंद पड़ता गया, देह निढाल पड़ने लगी। प्रभु से दूर जाने की कल्पना, मृत्यु से अधिक दुखदाई है। अब ये पीड़ा झेल नहीं पा रहा मीरा जी का भावपूर्ण गात, और बस मीरा को तरसना था और गिरधर को बरसना था। पुजारी हैं, दर्शनार्थी हैं, भक्त हैं, देख रहे हैं मीरा जी की भाव विव्वल दशा। पहली बार नहीं देखी उन्होंने, और बस ऐसी देखते 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 असीम प्रकाश, असीम प्रकाश, और बाह फैलाए नवनील नीरद सुंदर घनश्याम, चरणों में बंधे नूपुर से रुनझुन करते आए, लगाया मीरा जी को अपने हृदय से, या फिर कहो कि छुपा लिया मीरा जी को अपने बाहुपाश में, और देखते ही देखते ये भक्ति की गंगा रस सिंधु में विलीन हो गई। मीरा रे प्रभु मत तरसाओ, मीरा रे प्रभु मत तरसाओ, मिले आनंद हो, मिले आनंद हो, मिले आनंद हो।
प्रीत किया दुख हो जोगिया से, प्रीत किया दुख हो। पर मैं यही कहकर वाणी को विराम दूं कि जी दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। बलिहारी इस दुख के, बलिहारी इस दुख के जो अंत में शाम मिलाए, जो अंत में शाम मिलाए। तो यथामति ये भाव मैंने श्री जी के चरणों में निवेदन किया, श्री जी के चरणों में, लाडली लाल के चरणों में पुनः ये भाव निवेदन करते हुए, महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को